फतेहपुर जिले का सोतर थाना क्षेत्र के टीकर गांव में हुए किसान हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। समलैंगिक संबंधों के चलते किसान की पत्नी ने सुपारी देकर अपने पति की हत्या करवाई थी। एसपी अनूप सिंह ने बताया कि 14 जनवरी को किसान सुमेर सिंह का शव उसके ट्यूबवेल पर मिला था। मामले में के खुलासे के लिए 4 पुलिस टीमें लगाई गई थी। जांच में सामने आया कि मृतक की पत्नी रेनू ने गांव की ही रहने वाली महिला मालती देवी से करीबी संबंध थे, जिसका सुमेर सिंह विरोध करता था। पत्नी और मालती के संबंधों में पति बांधा बन रहा था, इस कारण रेनू ने मालती के माध्यम से सुपारी किलर को पैसे देकर पति की हत्या करवा दी। सुपारी किलर ने अपने साथियों के साथ मिलकर सुमेर सिंह की हत्या को अंजाम दिया। पुलिस ने इस मामले में मृतक की पत्नी रेनू, मालती देवी और सुपारी किलर राजू सोनकर को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 2 अन्य आरोपी फरार हैं, जिनकी तलाश जारी है। देखिए, 14 जनवरी को असोथा थाना के टीकर गांव में एक सुमेर सिंह है, जिनकी गला काट करके हत्या कर दी गई थी। डेड बॉडी बरामद हुई थी। घटना पर पुलिस गई थी। इसकी जो है सभी पहलुओं पर जांच पड़ताल की गई तो ये पता चला कि घटना में जो है 2 लोग जो है इन्होंने इसको घटना की योजना बनाई और 3 लोगों ने घटना को अंजाम दिया। जो घटना की योजना बनाने में है उसमें मृतक की पत्नी भी थी और पत्नी की एक महिला मित्र थी, जिसके साथ उसके प्रेम संबंध थे, जिसका नाम मालती है। और मालती ने अपने हाथ पे टैटू भी करा रखा था मृतक की पत्नी के नाम पर। इन दोनों के प्रेम संबंध के बारे में मृतक को जानकारी हो गई थी और इसका विरोध करता था और अपनी पत्नी से मारपीट भी करता था। और जो मालती का जो पहले जो मृतक के घर में आना जाना था और जो उसकी पत्नी से मेल मुलाकात थी वो भी बंद कर दी थी उसने। इस दरमियान मालती ने एक जो है छोटा मोबाइल फ़ोन कीपैड का मृतक की पत्नी को उपलब्ध कराया था, जिससे दोनों आपस में बातचीत करते थे, लेकिन आपस में मिल नहीं पाते थे। इसी वजह से उन लोगों ने ये प्लान बनाया कि हम अपने सुमेर सिंह की हत्या करवा देते हैं और उसके बाद हम लोग स्वतंत्र रूप से एक दूसरे से मिल सकते हैं और साथ रह सकते हैं। इसी के क्रम में मालती का एक जो है नोन पर्सन था, जो कि ई रिक्शा चालक है, जितेंद्र। उसने उससे संपर्क किया और 60,000 में उसकी हत्या की बात का सौदा तय हुआ, जिसमें 8,000 रुपया रेनू के मालती के माध्यम से जो रेनू ने दिया था वो जितेंद्र को दिया गया। जितेंद्र अपने 2 अन्य साथियों, जिनके नाम राजू सोनकर और राम प्रकाश उर्फ मद्दू हैं, उसके साथ उन्होंने घटना को अंजाम दिया। पहले उन्होंने घात लगाकर बैठे थे। जैसे ही टेबल की तरफ मुड़े, उनका गला कस करके उनको गला घोंट दिया। जब वो अचेत हो गए या मृतप्राय समझकर, उसके बाद मद्दू जाकर के चाकू से उनके गले पे काट कर ये सुनिश्चित किया कि इनकी जो है डेथ हो चुकी है। इसमें जो राजू सोनकर है उसकी निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त रस्सी और उसके द्वारा और घटना के समय पहने गए रक्त रंजित वस्त्र जो है वो बरामद कर लिए गए हैं। वो मोबाइल फ़ोन जो मालती ने रेनू को दिया था और जिसमें अपनी आईडी से सिम एक्टिवेट किया था, वो मोबाइल फ़ोन बरामद है, जिससे सिर्फ रेनू की बात मालती से ही होती थी, अन्य किसी नंबर पर बातचीत नहीं होती। साथ ही साथ जो मालती है उसका भी मोबाइल नंबर बरामद किया गया है। 3 लोग जो हैं, इन लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करके। बाकी जो घटना में फरार 2 अन्य अभियुक्त हैं, जितेंद्र उर्फ जिद्दी और राम प्रकाश उर्फ मद्दू, इनकी गिरफ्तारी के लिए टीमें लगा दी गई हैं। शीघ्र ही इनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी और इन्हें भी माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करके जेल भेजा जाएगा।